151 नंबर श्लोक। प्रतिक्षणमयं जनो नियतमुग्रदुःखातुरः क्षुधादिभिरविश्रियंस्तदुपशान्तयेन्नादिकं तदेव मनुते सुखं भ्रमवसाद्देवासु समुल्लसति कच्छुकारुजियता शिखिस्वेदनम। अर्थात यह प्राणी प्रति समय क्षुधा तृषा आदि के द्वारा अत्यंत तीव्र दुख से व्याकुल होकर उनको शांत करने के लिए अन्न एवं पानी आदि का आश्रय लेता है और उसे ही भ्रमवश सुख मानता है, परंतु वास्तव में वह दुख ही है। यह सुख की कल्पना इस प्रकार है जैसे कि खुजली के रोग में अग्नि के सेक से होने वाला सुख। 151वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। वैसे मैंने सोचा था कि 150 श्लोकों के बाद एक टेस्ट ले लें, चूंकि 81 श्लोकों के बाद अपना एक टेस्ट हो चुका है, इसलिए अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये पूरा प्रकरण जो 198 श्लोकों का है, ये पूरे होने पर हम 2 टेस्ट लेंगे। मतलब एक हो चुका है और 2 टेस्ट और इसी धर्मोपदेश प्रकरण से अपन लेंगे उस समय। तो और अभी ये क्या है, पूरा उपदेश चल रहा है, इस उपदेश को भी समझना बहुत जरूरी है और एक साथ इसका पूरा रिवीजन भी होगा और टेस्ट भी लेंगे अपन। इसका पूरा जो ये धर्मोपदेश प्रकरण है, इसका पूरा रिवीजन करेंगे अपन। एक बार रिवीजन का मतलब ये नहीं कि एक एक पढ़ेंगे, उसको एक बार समरी जैसे देखेंगे कि क्या क्या अपन ने पढ़ लिया है, फिर उसमें से अपन इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट भी लेंगे। अब इसमें जो 151 नंबर श्लोक है, यहाँ पर जो इंद्रिय के विषय हैं उन विषयों के स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। वे विषय क्या आत्मा को संतुष्टि दे सकते हैं, क्या वे विषय आत्मा को आनंद या शांति दे सकते हैं, अथवा जो हमें सुख की भ्रांति होती है या सुख जैसा दिखता है इंद्रिय विषयों में, असली में वह क्या होता है, उसी को बताते हुए कह रहे हैं कि यह प्राणी प्रति समय क्षुधा तृषा आदि के द्वारा अत्यंत तीव्र दुख से व्याकुल होकर उनको शांत करने के लिए अन्न एवं पानी आदि का आश्रय लेता है और उसे ही ब्रह्मवश सुख मानता है, परंतु वास्तव में वह दुख ही है। यह सुख की कल्पना इस प्रकार है जैसे कि खुजली के रोग में अग्नि सेक से होने वाला सुख। कितनी बड़ी बात है कि जो क्षुधा तृषा, ये जो भी मन की समस्याएं हैं, जिनको मिटाने के लिए भूख लगी तो भोजन करते हैं, प्यास लगी तो पानी पीते हैं, अथवा और भी 5 इंद्रिय संबंधी जो भी विषय भोग हैं उनको भोगते हैं, तो उनसे क्या वास्तव में सुख मिलता? आचार्य कह रहे नहीं मिलता। तो कोई व्यक्ति पूछे, कहे कि नहीं हमें तो लगता है कि सुख हुआ, तो वो कहते कैसा सुख हुआ? बोले जैसे किसी को खुजली हो, अब खुजली हो और सेक करे वो, या खुजली वाला खुजली खुजाए, ठीक ना, तो उससे क्या खुजली मिट सकती है? क्या नहीं मिट सकती है, बल्कि और बढ़ती है। और अपन भी देखते हैं कि ये अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना, तो ये चीज है कि अपन भी कितना भी पानी पी ले, कितने भी भोजन कर ले, लेकिन आज तक तृप्ति नहीं हुई, यानी ऐसा सुख नहीं हुआ कि फिर भूख नहीं लगी हो या प्यास नहीं लगी हो। तो ये जो अपन ने भोजन किया, क्षुधा मिटाई या प्यास मिटाई, ये कैसा हुआ? आचार्य कह रहे जैसे ही जैसे किसी को खुजली थी और उसमें खुजली मिटाने के लिए सेक किया, तो उसको लगता तो है कि जैसे खुजली मिट रही हो, लेकिन होता उल्टा है कि वो खुजली और बढ़ती जाती है। इसी प्रकार ये विषय भोग है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं इसको भोग लूं, तो उसको लगता है जैसे बहुत अच्छा सुख मिल गया, आनंद, लेकिन होता क्या है कि फिर उससे ज्यादा की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इस श्लोक का सार क्या हुआ
कि जो विषय भोग हैं वे सच्चा सुख देने वाले नहीं हैं। जो भूख प्यास आदि को मिटाने के द्रव्य हैं वे भी हमें आत्मा को सच्चा सुख प्रदान कराने वाले नहीं हैं। वे मात्र वैसे ही हैं जैसे खुजली को सेक के माध्यम से एक खुजली वाला व्यक्ति स्वयं को शांति का अनुभव करता है, लेकिन असली में उसको सुख प्राप्त होता नहीं है, बल्कि खुजली और बढ़ जाती है। 152 नंबर श्लोक। आत्मा स्वं परमीक्षते यदि समं तेनैव संचेक्षते तस्माएव हितस्तप्तोऽपि च सुखी तस्यैव संबंध भाक् तस्मिन्नेव गतो भवत्यविरता नन्दामृताम्भो निधिः किंचान्यत् सकलोपदेश निबहस्यैतद्रहस्यं परम। अर्थात यदि आत्मा अपने आप को उत्कृष्ट देखता है, उसी के साथ क्रीड़ा करता है, उसी के लिए हित स्वरूप है, उसी से वह सुखी होता है, उसके ही संबंध को प्राप्त होने वाला है और उसी में स्थित होता है, तो वह आनंद रूप अमृत का समुद्र बन जाता है। अधिक क्या कहा जाए, समस्त उपदेश समूह का केवल यही रहस्य है। अब अपन 152वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आत्मा के द्वारा ही, आत्मा में ही, आत्मा के लिए आत्मा ही सब कुछ करता है, यानी आत्मा को किसी अन्य परद्रव्य की जरूरत नहीं है। यह इस प्रकार का एक श्लोक है। जैसे आपने छैडाला में पढ़ा होगा, निज माही निज के हेतु निज कर आपको निज में रख्यो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रह्यो। इस प्रकार से जो आपने छैडाला में पढ़ा होगा कि अपने आप को अपने में ही अपने के द्वारा वो लख लेते हैं, पहचान लेते हैं या अनुभव कर लेते हैं। ऐसी जो मुनि दशा होती है, उसी दशा का, अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है कि यदि आत्मा अपने आप को उत्कृष्ट देखता है, मतलब आत्मा करता हो गया, किसको देखता है, आत्मा को ही देखता है, फिर उसी के साथ क्रीड़ा करता है, ठीक ना। तो किसके साथ, आत्मा के साथ, उसी के लिए हित स्वरूप है। अब जो भी आत्मा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, खुद के हित के लिए, उसी से वह सुखी होता है। अब उससे किसको सुख प्राप्त होगा, जो भी सुख उत्पन्न होगा वो भी आत्मा को, उसके ही संबंध को प्राप्त होने वाला है। जो भी संबंध है, मतलब जैसे मान के चलो वो ध्यान कर रहा और उसका ध्येय है, तो ध्यान भी आत्मा का किया जा रहा, कर भी आत्मा रहा है और चाह भी आत्मा रहा है। इस प्रकार से उसका संबंध भी आपस में आत्मा का आत्मा से ही है और उसी में स्थित होता है। फिर तल्लीन किसमें हो रहता है उस समय, निज माही निज में, तो अपने में ही वह स्थित होता है, तो वह आनंद रूप अमृत का समुद्र बन जाता है। अधिक क्या कहा जाए, समस्त उपदेश समूह का केवल यही रहस्य है। क्या मतलब होगा कि जो बाह्य पदार्थ हैं उन सब को छोड़ करके आत्मा का ही ध्यान करे, आत्मा के द्वारा करे, ठीक है ना, आत्मा के लिए करे, फिर आत्मा से करे और आत्मा का करे और आत्मा में ही लीन रहे। इस प्रकार की जो कारक व्यवस्था है उसको यहाँ पर घटाया गया है। इसका विशेषार्थ देख लेते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि बाह्य सब पदार्थों से ममत्व बुद्धि को छोड़कर एकमात्र अपनी आत्मा में लीन होने से अपूर्व सुख प्राप्त होता है। उस अवस्था में कर्ता कर्म आदि कारकों का कुछ भी भेद नहीं रहता, वही आत्मा कर्ता और वही कर्म आदि स्वरूप भी होता है। यही कारण है
यही कारण है जो ग्रंथकर्ता ने इस श्लोक में क्रमशः उसे 7 विभक्तियों का उपयोग किया है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जैसे अपन है, अब अपन ने कहा मेरा आत्मा है, लेकिन हम ध्यान किसका करें? तो बोले पंच परमेष्टि का, तो जो ध्येय हो गए वो अलग हो गए, ठीक है ना। फिर हम भगवान से संबंध बनाते हैं, उस समय संबंध चल रहा, मेरी आत्मा भक्त के रूप में बैठी है और भगवान के रूप में, तो ये संबंध हो गया दूसरा। इसी प्रकार से फिर हम साधन बनाते हैं, कोई मान के चलो किसी का ध्येय पंच परमेष्टि को ध्यान कर रहे हैं, तो वो साधन, वो सब कुछ नहीं रहेगा, मात्र क्या रहेगा? एक अकेला आत्मा रहेगा, वह आत्मा आत्मा और आत्मा, बस। अब ये जो चीज है, ये अध्यात्म की उत्कृष्ट स्थिति की अवस्था की चीजें हैं, जो सामान्य रूप से हो सकता है एक बार में समझ में नहीं भी आए, लेकिन अपन को ये समझना है। इसलिए इस ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपन लोग करते हैं कि हम भक्त बन जाते हैं, सामने भगवान होते हैं, लेकिन इस अवस्था में क्या होता है? जो साधु हैं वे स्वयं, उनकी आत्मा में भक्त और भगवान का सारा भेद खत्म हो जाता है। अपने सामने कोई ध्यान का मंत्र होता है, वो मंत्र भी वहां गायब हो जाएगा। कोई अपना संबंध होगा कि मैं, वो संबंध भी गायब, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक आत्मा, और जो भी कर रहा है वह आत्मा कर रहा है, आत्मा को कर रहा, आत्मा इससे कर रहा, आत्मा में कर रहा, आत्मा के लिए कर रहा, आत्मा का कर रहा। तो इस प्रकार से मिला जुला करके सारा जो सार है वह है कि आत्मा ही सब कुछ है। तो जब आत्मा ही सब कुछ है तो फिर वह उससे क्या हो जाता है? फिर वह आनंद अमृत का समुद्र बन जाता है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो आनंद अमृत का, क्यों? क्योंकि वह प्योर आत्मा हो जाता है, और जब प्योर हो गया तो फिर उसमें सुख ही सुख होगा। अधिक क्या कहा जाए, समस्त उपदेश समूह का केवल यही रहस्य है। और रहस्य क्या मतलब? जितना उपदेश दिया जा रहा, इस उपदेश के माध्यम से क्या कराना चाह रहे हैं? उस आत्मा को प्राप्त कराना चाह रहे हैं, पर द्रव्यों से हटा करके सिर्फ एक आत्मा तक पहुंचाने का ये सारा उपदेश है। यही इन सब उपदेशों का रहस्य है। 153 नंबर श्लोक। परमानंदाब्ज रसम सकल विकल्पान्य सुमनस्त्यक्त्वा योगी सा यस्य भजते स्तिमितान्तः करण सच्चरणः। अर्थात जिसका शांत अंतःकरण रूपी भ्रमर समस्त विकल्पों रूप अन्य पुरुषों को छोड़कर केवल उत्कृष्ट आनंद रूप कमल के रस का सदा सेवन करता है, वह योगी कहा जाता है। अब 153वें नंबर श्लोक में योगी की स्थिति बताई जा रही है कि योगी कैसा होता है। योगी सा योगी भजते, अर्थात वह योगी कहे जाते हैं। कौन, कैसे? तो यहाँ पर एक भौरे के माध्यम से समझाया जा रहा है। जैसे एक भौरा है और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उन फूलों पर नहीं जाकर के वह भौरा सिर्फ कमल के फूल पर बैठ करके रस का पान करता है, तो वह क्या होगा? बहुत अच्छा, अति उत्तम। इसी प्रकार से यह जो अपना अंतःकरण रूपी भौरा है, ये क्या करता है? ये जो जितने भी बाह्य विकल्प हैं, मतलब बाहर की जितनी भी चीजें हैं, उन सब को छोड़ करके अंदर के आनंद अमृत के रस का पान करता है, अंदर के उत्कृष्ट आनंद रूपी कमल पर बैठता है। मतलब जो अंतःकरण है रूपी भौरा है योगी का, वह अंदर के ही जो उत्कृष्ट आनंद रूप कमल है उसका पान किया करता है। ऐसा जो करता है वह योगी कहा जाता है। बहुत सीधा सरल श्लोक है कि जिस प्रकार से कोई भौरा सामान्य पुष्पों को छोड़ करके, फूलों को छोड़ करके कमल का, श्रेष्ठ कमल का रस पान करता है, उसी प्रकार जो योगी हैं उनके अंतःकरण रूपी जो भौरा है वह सामान्य विकल्प रूपी, ये विकल्प रूपी पुष्पों को छोड़ करके उत्कृष्ट आनंद रूप कमल के रस का पान किया करता है। ऐसा जो करता है वह योगी कहलाता है।
जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतिकम् शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च जोषं वागपि धारयत्तविरता नन्दात्मशुद्धात्मनः चिन्तायामपि यातुमिच्छति समं दोषैर्मनः पंचताम्। अर्थात नित्य आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का विचार करने पर रस नीरस हो जाते हैं। परस्पर के संलाप रूप कथा का कौतूहल नष्ट हो जाता है, विषय नष्ट हो जाते हैं, शरीर के विषय में भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मौन को धारण कर लेता है तथा मन दोषों के साथ मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। 154वें नंबर श्लोक को देखते हैं। 154वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि जब कोई आत्मा मुनि शुद्ध आत्मा का विचार करते हैं, शुद्ध आत्मा में डूबते हैं, उस समय उनके साथ क्या स्थिति होती है। तो उस समय पहली बात बोले कि जब ऐसा विचार आता है तब सारे रस नीरस हो जाते हैं, सब रस क्या हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। बाकी के जो बाह्य रस हैं उनमें उसको स्वाद नहीं आता है। फिर परस्पर के संलाप रूप कथा कौतूहल का नाश हो जाता है। मतलब आपस में जैसे जनरली लोगों को बातें करने में मजा आता है, तो वो बातें करने का जो कौतूहल है वह नष्ट हो जाता है। मन में इच्छा भी खत्म हो जाती है कि किसी के साथ बात की जाए, तो ये इच्छा भी खत्म हो जाती। कब? जब आत्मा प्राप्त हो जाता है या आत्मा में स्थिरता आ जाती है तब। उसके बाद विषय नष्ट हो जाते हैं, बाहर के जो विषय हैं, पंचेंद्रिय के विषय हैं, वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। शरीर के विषय में भी प्रेम नहीं रहता है। वह फिर क्या करता है, जो स्वयं का शरीर है उस शरीर के प्रति भी किसी तरह का अनुराग नहीं रखता, शरीर के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। वचन भी मौन को धारण कर लेता है, किसी प्रकार के वचन नहीं निकलते, प्रवचन तक नहीं करते, फिर लिखते नहीं है, कुछ भी बोलते नहीं है, कौन आ रहा कौन जा रहा कुछ भी वो नहीं करते हैं। अर्थात मौन जो गुप्ती होती है, गुप्ती में चले जाते हैं तथा मन दोषों के साथ मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी बात है कि मन दोषों के साथ होता क्या है, काय वांग मन कर्म योगा। तो मन वचन काय की क्रिया से क्या होते हैं, आश्रव होता है, आश्रव दोष है। और जब मन वचन और काय तीनों यहाँ पर क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, तो क्या हो गया, मन भी दोषों के साथ मृत्यु को, मतलब दोष भी चले गए और ऐसा लग रहा है जैसे मन भी गायब हो गया। तो इस प्रकार से उन योगी की अवस्था हुआ करती है। जैसे कोई व्यक्ति है और अमीर है, वह जो व्यक्ति रत्नों के हार धारण करता हो, रत्नों की अंगूठियां पहनता हो, अब वह व्यक्ति बाजार से निकले और वहां पर लोहे तांबे की अंगूठियां, तो क्या उनको देखेगा? नहीं देखेगा, उसके प्रति उसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। इसी प्रकार से जिसको यह आत्मा रूपी उत्कृष्ट निधि मिल गई है, फिर वह ये जो छोटी मोटी बातें हैं, बात करना, उपदेश देना, शरीर के प्रति आसक्ति, वचन, इस सब कुछ बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह उस उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गया है जहां ये नीचे की चीजें हैं, बहुत नीचे की, जहां पे कथा होना, विषय होना, शरीर से आसक्ति होना, ये सब बहुत निचले निम्न स्तर पर रहते हैं और वह इतने उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनको इन सब चीजों का ध्यान नहीं रहता है। ये क्यों? क्योंकि जब बड़ी निधि मिल जाती है तो छोटी मोटी बातें निश्चित रूप से अपने आप गायब हो जाती हैं, उसके दिमाग में भी फिर ये चीजें नहीं आती हैं। ये अपन सामान्य रूप से भी इस बात को प्रैक्टिकली जानते हैं। इस प्रकार से इस 154वें नंबर श्लोक में क्या कहा गया कि जब कोई नित्य आनंद स्वरूप आत्मा का विचार करता है, उस समय उसके एक अगर सार रूप में देखा तो यहाँ पर वह जो
तीन गुप्तियों से गुप्त, यानी तीन गुप्तियों सहित मुनि हैं। वे क्या हो जाते हैं, उनके विषय, उनका कौतूहल, शरीर के विषय का प्रेम, वचन, सब कुछ उनका वहां पर एक तरीके से कहें तो बंद हो जाता है। इन सब का व्यापार बंद हो जाता है, इनकी ओर दृष्टि जाना बंद हो जाती है। 155 नंबर श्लोक। आत्मयि कहा सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिंता व्यासास्ताशेषवस्तोः स्थित परम मुदा यद्गतिर्नो विकल्पे ग्रामे वा कानने वा जन जनित सुखे निसुखे वा प्रदेशे साक्षादाराधना सा श्रुत विशद मतेर वाह्यमन्यत् समस्तम। अर्थात उपयोग यानी ज्ञान दर्शन युक्त एक आत्मा ही मेरा है, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार के विचार के अभ्यास से समस्त बाह्य पदार्थों की ओर से जिसका मोह हट चुका है तथा जिसकी बुद्धि आगम के अभ्यास से निर्मल हो गई है, ऐसे साधु पुरुष के मन की प्रवृत्ति विकल्पों में नहीं होती। वह ग्राम और वन में तथा प्राणी के लिए सुख उत्पन्न करने वाले स्थान में और ऐसे सुख से रहित स्थान में भी समबुद्धि रहता है। अर्थात ग्राम और सुख युक्त स्थान में वह हर्षित नहीं होता है तथा इसके विपरीत वन और दुख युक्त स्थान में वह खेद को भी प्राप्त नहीं होता। इसी को साक्षात आराधना कहा जाता है, अन्य सब बाह्य हैं। 155वें नंबर श्लोक में आराधना के विषय में कहा जा रहा है। यद्यपि आराधना जो ज्ञान आराधना आदि होती हैं वो अलग है, यहाँ पर ये विशेष रूप से जो मुनि की समत्व बुद्धि है, यानी शत्रु मित्र में समान बुद्धि होना, राजा रंक में, ये जो है इस जो बुद्धि है या ऐसी जो सोच है उसको साक्षात आराधना कहा जा रहा है। तो ये विशेष रूप से शब्द है, सामान्य रूप से आराधना अलग होती है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो उपयोग मैं यानी ज्ञान दर्शन युक्त एक आत्मा ही मेरा है। आत्मा कैसा है? उगोगमो जो अपन ने द्रव संग्रह में पढ़ा होगा आपने। तो ज्ञान दर्शन सहित जो आत्मा है उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ भी साफ जाता नहीं ज्ञान दर्शन के अलावा, इसलिए कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार के विचार के अभ्यास से समस्त बाह्य पदार्थों की ओर से जिसका मोह हट चुका है। अब क्या हो गया? जब अपन ने समझ लिया किसी ने कि सिर्फ ज्ञान दर्शन मेरा है, तो फिर पर द्रव्यों की ओर उसका मन क्यों जाएगा? तो पर द्रव्यों की ओर से उनका मन हट चुका है, मोह हट चुका है, तथा जिसकी बुद्धि आगम के अभ्यास से निर्मल हो गई है। इतने ही नहीं, बुद्धि भी निर्मल हो गई। किससे? आगम के अभ्यास से। ऐसे साधु पुरुष के मन की प्रवृत्ति विकल्पों में नहीं होती। अब जिसका मोह हट गया है, बुद्धि निर्मल हो गई है, स्वयं को ज्ञान दर्शन में मानता है, तो फिर उसका क्या है? फिर ऐसे व्यक्ति का, साधु पुरुष का मन इन प्रवृत्ति रूप विकल्पों में नहीं जा सकता है। फिर इसके बाद वह ग्राम और वन में तथा प्राणी के लिए सुख उत्पन्न करने वाले स्थान में और ऐसे सुख से रहित स्थान में भी समबुद्धि रखता है। क्या मतलब? चाहे वह गांव में हो चाहे वन में हो, वन में हो या गांव में हो। अब जंगल जंगल होता है, जंगल में शेर चीते आदि भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हो चाहे गांव में हो, वहां पर भी वह भेद नहीं करता है। इसी प्रकार से चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, तो सुख दुख में भी समान बुद्धि रखता है। अर्थात ग्राम और सुख युक्त स्थान में वह हर्षित नहीं होता, इसके विपरीत वन और दुख युक्त स्थान में वह खेद को प्राप्त नहीं होता। जब वह किसी शहर में है, गांव में है, और साथ में सुख भी हो रहा है, सामान्य रूप से सुख प्राप्त हो रहा है, अनुकूलता प्राप्त हो रही है, तो वहां पे वह हर्षित नहीं होता है, यानी खुशी नहीं मनाते हैं। और जब कभी जंगल में हो और कष्ट हो रहे हो, प्रतिकूलताएं हो, तो
तो ऐसी स्थिति में वो दुख नहीं मनाते हैं। इसके बाद इसी को साक्षात आराधना कहा जाता है। अन्य सब बाह्य हैं। बाकी की आराधनाएं तो बाह्य है, अंदर आत्मा की आराधना क्या है? ऐसी आराधना, कैसी आराधना करना कि कैसी भी स्थिति में अपनी आत्मा में स्थित रहना, आत्मा से बाहर दृष्टि नहीं जाना और सुख दुख का अनुभव नहीं होने देना, यही आत्मा की आराधना है। इसे सार रूप में मैं बता रहा हूं कि जो मुनि सुख में या दुख में समान बुद्धि रखते हैं, वे क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं। तो यही साक्षात आराधना है। बाकी की आराधना जो है वो बाह्य आराधना है। आत्मा की आराधना तो क्या है? आत्मा की आराधना ये है कि आत्मा की ओर ही दृष्टि रखना, आत्मा में ही स्थित रहना, परिस्थितियों के अनुसार आत्मा को संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होने देना, यही सही आराधना है। जैसे एक सामान्य उदाहरण से अपन समझ लें कि अपन कहते हैं कि मान के चलो कोई जैसे यदि पूरे मन से पूर्णता तल्लीन होकर के कोई पूजा कर रहा है या ध्यान कर रहा है, तो कोई उसके सामने से निकल जाए, बाजू से निकल जाए, कोई कंकड़ भी मार दे, तो उसका ध्यान उस ओर नहीं जाता है। ये उसकी स्थिरता है। तो अपन कहेंगे ये है सच्ची भक्ति, तो ये है। इसी प्रकार से आत्मा की आराधना, सच्ची आराधना क्या है? प्रतिकूलता आ रही, अनुकूलता आ रही, सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, शत्रु सामने आ, कुछ भी हो रहा है, फिर भी आत्मा की ही आराधना में लगे रहना, यही साक्षात आराधना कही जाती है।